हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है हरित क्रांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए हैं। बोरलॉग को 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया, जिसके बाद से भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से? रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। दूसरा चरण 1981 से 1995 की अवधि को माना जाता है। तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं के फसल को प्राप्त हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं वर्ष 2000 से 2001 में यह 69.68 मिलियन टन और 2019-20 में 107.6 मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल के खेती पर देखा गया। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। वर्ष 2019-20 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। विभिन्न क्रांतियां एवं संबंधित क्षेत्र एक बार देख लेते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्य उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का जो संबंध है फल एवं सब्जी उत्पादन यानी उद्यान कृषि से। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति का जो संबंध है उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा से है। नीली क्रांति का जो संबंध है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रांतियां हैं, जो रिवॉल्यूशन है, किसका संबंध किससे है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे नीली क्रांति मत्स्य पालन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। पीली क्रांति यानी तिलहन उत्पादन और गुलाबी क्रांति मांस निर्यात और झींगा मछली उत्पादन, प्याज का उत्पादन, इसे गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड के द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। टीलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। याद रखिएगा, टीलेज पद्धति क्या है?
टीलेज पद्धति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना की जो है परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो बताइए 7वें दशक के दौरान, बी ऑप्शन। हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान 1966-67 से प्रारंभ हुई। यह जो है इसका प्रथम चरण था। 1981 तक यह चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। सेकंड प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। किसके द्वारा? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात की है। पहला, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए कृषि, आर्थिक क्षेत्र तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक है। प्रश्न संख्या थर्ड है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बोरलॉग को 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। 4 नंबर है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और प्रश्न संख्या 5 है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किनका? हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। 6 नंबर है, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित क्रांति से अभिप्राय है क्या है? उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 से हुआ और जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का जो प्रयोग है प्रारंभ हुआ हरित क्रांति के लिए, इसका अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग और सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। 7 नंबर है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से हुई। विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। 8 नंबर है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? याद रखिएगा, गेहूं। डी ऑप्शन। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। 9 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसके उत्पादन में? तो गेहूं के उत्पादन में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। गेहूं के उत्पादन में देखिए, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। प्रश्न संख्या 10 है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो फसल था कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादक
बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। 11 नंबर है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो सकता था। 2019-20 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। 12 नंबर है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो सही जो कथन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। तीसरा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो है इसमें कथन जो दिया गया है ये कथन सत्य नहीं है। इसके बाद जो पहला कथन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो इसमें पहला और आपका जो तीसरा कथन है हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है। बचता है दूसरा कथन, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। बिल्कुल सही है। और चौथा है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। तो दूसरा और चौथा जो कथन है आपका सत्य है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज यानी सीड्स, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं नहीं कही गई है। 13 नंबर है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। पहला है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा सिंचाई, तीसरा ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो बताइए इसके संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो सभी यानी चारों सत्य है। डी ऑप्शन। भारत में 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई, अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना यानी ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच जो है सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। 14 नंबर है कथन ए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण आर, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? इन दोनों में से जो कथन सत्य है, दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप खदानों यानी विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर भी जो है क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र जो है इससे अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना रहा है, न कि उत्पादन में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा, हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है, नीली क्रांति से है, उपयुक्त सभी से। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी से। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति एवं
रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। तो देखिए जो हरित क्रांति है किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किसको कहा जाता है, पीली क्रांति इसमें सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हुआ, नीली क्रांति किसको कहा जाता है, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो पैटर्न याद रखिएगा, और जो क्रांति है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलान करते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि को कौन सा क्रांति कहते हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं, दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन को जो है नीली क्रांति, और उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति कहलाती है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन में और नीली क्रांति, और उर्वरक में भूरी क्रांति। 17 नंबर है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा प्याज से। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है, अन्य प्रमुख क्रांतियां जो है उनके उत्पादन आप देख सकते हैं। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल के उत्पादन से है, नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति का मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया काली क्रांति किससे संबंधित है, तो बताइए काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है, आपको मालूम है सही जवाब होगा कच्चा तेल उत्पादन। देखिए कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आप बताइए। तो देखिए सुनहरी खाद्यान्न, ठीक है, इसके बाद श्वेत दूध और हरित बताइए कृषि से, नीली क्रांति यहां पे कुक्कुट पालन से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति यानी मत्स्य उत्पादन, ध्यान रखिएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, हरित क्रांति का संबंध कृषि यानी फसलों के उत्पादन से है, जबकि नीली क्रांति कुक्कुट पालन से नहीं बल्कि मत्स्य पालन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से जो संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए मत्स्य पालन का जो संबंध है नीली क्रांति से है, याद रखिएगा। भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस समय की गई थी जब केंद्र सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत की थी, FFDA की, और इस क्रांति के द्वारा मत्स्य उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी हुई। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा मत्स्य पालन, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। भारत में नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। 22 नंबर है, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है मछली उत्पादन से, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल जो है विकसित किया गया था जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। देखिए टीलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए गए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जो कि उत्तराखंड, इसके द्वारा जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सही सुमेलित जो नहीं है वह आपका नीला मुर्गी पालन से दिया गया है। देखिए सफेद दूध हरा यानी जो हरित क्रांति है अनाज से, और जो सुनहरी क्रांति है उद्यान से, और जो नीली क्रांति है मुर्गी पालन से नहीं है बल्कि मत्स्य पालन से, ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है और न कि मुर्गी पालन से, तो ध्यान रखिएगा। और आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में
खदान फसलें, जिसमें सबसे पहले हम लोग रबी की फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और देखिए, जो लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार कंटिन्यू कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलता हूं। आप इसी तरह अपना जो है कंटिन्यू हमारे साथ जो है अपना प्यार इसी तरह बांटते रहिए। आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रश्न में है, जिस टॉपिक में है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप ले सकते हैं। कमेंट कीजिए या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ जरूरी है, आपको रिवीजन करना है तो पीडीएफ अपने पास रखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।